तो आज मैं आपको जो चीज़ बना के दिखाने लगा हूँ, खिलाने नहीं लगा, आज आपको मैं दिखाने लगा हूँ। मैं असल में थोड़ी देर पहले जो है ना वो उठा, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आज दिन में आपको पता सारा दिन सोए रहे हैं, तो सुबह काफ़ी थकावट हो गई। फिर हमने काफ़ी माशाल्लाह सब भाइयों ने मिलजुल के खूब कुर्बानी के बकरे किए और अल्लाह ताला ने खैर पैदा की अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने इज्तिमाई तौर पे सब जमा थे। तो सुबह प्रोग्राम था कलेजी बनाने का, लेकिन शाम को चूँकि सुबह नींद आ गई और थकावट की वजह से नहीं बना सके, तो अब शाम को मैंने तैयारी की है। मैंने आपके सामने ये देखें, ये चीज़ें काटी हैं। मैं कोई प्रॉपर शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं अपना जो तजर्बा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये एक मतलब 2 मैंने टमाटर काटे हैं, 2 प्याज काटे हैं, ये 3-4 हरी मिर्चें काटी हैं, ये स्लाइसिस में काटे हैं मैंने, ठीक है जी। और इसी तरह लहसुन और अदरक उसका पेस्ट बनाया है। और ये जो 2 नींबू हैं, इसमें हमने 2 नींबू वो भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन वो बाद में। और जब एंड पे हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी ना, तो ये लहसुन को इस तरह से 2 तरीके, यानी इस तरीके से दरमियान में से काट के इसको जनाब इसके ऊपर रख देंगे। इसको लगेगा दम। जब ये दम लगेगा तो इसकी जो स्मेल है कलेजी की, वह सारी की सारी फिनिश हो जाएगी। और मज़ीद इसको लजीज बनाने के लिए हम बाद में एंड पे थोड़ा सा इसमें जो क्रीम है वो भी ऐड करेंगे। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो जी हमने ये एक पैन लिया है, इसमें हम इसको जो है वो आग लगा के हमने इसमें अब डालेंगे थोड़ा सा हम पहले देसी घी। और देसी घी में जो बनी हुई ये जो कलेजी है ना, ये आपको लजीज तरीन जो है वो, चूँकि ये देसी घी जमा हुआ है इसलिए मैं इसको छुरी के साथ काट रहा हूँ, नहीं तो नॉर्मली जो है ना वो। और ये मैं आपको बताऊँ, ये देसी घी माशाल्लाह मेरी जो प्यारी बेगम है उन्होंने अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो बहुत हमेशा ख्याल रखती है इन चीज़ों का। तो उन्होंने जनाब इसको बनाया है घर में। हम देसी घी जो है वो घर से यानी बाहर से नहीं ख़रीदते, हमने ऑलमोस्ट तकरीबन हमने देसी घी जो है वो इधर से यानी घर में ही तैयार करते हैं। तो इसके लिए अब हम लेंगे जी, ले जी हमारी ये कलेजी है, इसको हमने जो है ना वो पानी बिल्कुल नहीं लगाया, बिल्कुल यानी इसको टच नहीं किया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमें इसको थोड़ा सा धो लेना चाहिए, थोड़ा सा खून जमा हुआ है यार। अब हमने इसको क्या करना है, इसके कुछ जो है ना वो पीसीस हमने करने हैं ये गुर्दे के। ये पूरा थोड़ा सा साबित रह गया था। अच्छा जी, ये हमारी, अच्छा अब आप देखें कि ये बेहतरीन आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, चूँकि ये मेरा आजमूदा है और इसका बड़ा फ़ायदा है। तो अब आपने सबसे पहले अदरक और लहसुन को इसको जो है ना वो पीस लेना आपने ना। पीसने के बाद अच्छे तरीके से आप इसको देसी तरीके से हाथ के साथ ही आप इसको निकालें और इसको मैरिनेशन के लिए इसके अंदर डाल दें। इसकी जो खुशबू और जो भी मतलब जो इसका सीन है वो तकरीबन इसमें से अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। यानी जो इसकी जो स्मेल वगैरह बाज़ दफ़ा लोगों को आती है ना, तो वो इसमें हम थोड़ा सा ये जो सोया सॉस है ये भी हम डाल रहे हैं। सॉस क्यों डाला है, सोया सॉस के डालने की क्या वजह है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्मेल होती है ना, इसको ख़त्म करने का बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप ऐसी अशिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं जी अपना ग्रेवी के लिए जो सामान है वो। जो बहुत अच्छे शेफ़ हैं उन्हें सारा पता है कि ग्रेवी के लिए सबसे पहले आपको टमाटर और
ये चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होता है। जब आप अच्छे से इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे अब आपने इसको इसको जो है ना अभी बहुत ब्राउन होने से पहले पहले ही, मतलब हल्का सा जब इसको आप भुनाई कर लें ना इसकी, तो जनाब आपको ये सारी चीज़ें उठा के बिस्मिल्लाह करके इसके अंदर जो है वो डाल देनी चाहिए। और जब आप इसको डाल देंगे अंदर, ये ज़हन में रखें कि ये कम अज़ कम भी 5 से 8 अफराद के लिए जो है ना ये सालन तैयार हो रहा है, लेकिन इट्स डिपेंड कि कितने लोग इसको खाएंगे आज। अब जनाब हमारा जो है ना वो ये इंशाल्लाह ताला इसको हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे, भुनाई करके फिर इसके बाद मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि इसका जो सही जो जायका है ना मिसालों का, ये हमें बाद में अल्लाह के फजल से वो मिलेगा इंशाल्लाह। जब आप इसको ये डाल देंगे तो फिर आप इसमें 2 नींबू जो हैं वो भी आपने काट के उसके बीज निकाल के अच्छे से वो भी आपने इसमें डाल देने हैं। बीज जो है ना वो मुझे लगता है 1-2 अंदर चले गए हैं, बहरहाल कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी जो प्रिपरेशन है इंशाल्लाह ताला ये उसके लिए बहुत मुफीद है ये सारा सीन। अच्छा जी, अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो इसको ढक दिया है, ताकि इसका जो हीट है वो इसके अंदर ही वो मर्ज होती रहे और वो आपस में जो मसाले अभी खड़े मसाले जो हैं वो सारे इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएं। तो वो ले जी, अब इसमें हम डाल रहे हैं जी तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच जो छोटा है ये इसे मेरा ख्याल दड़ा मिर्च बोलते हैं, दड़ा मिर्च, और हस्बे ज़रूरत जो है वो हम डालेंगे इसमें नमक, तकरीबन 1 चम्मच। ये मुझे थोड़ा लग रहा है, अब काफ़ी है। और डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च। जी, ये हमारी रेसिपी जो है वो तकरीबन मुकम्मल है, कोई लंबी चौड़ी इसमें वो नहीं है तफसील। आ गया जी हमारा हरी मिर्चें, आपने लंबी जो है ना वो काटनी है स्लाइस में, ताकि जब आप इसको, क्योंकि हमारी भुनाई तकरीबन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आपके खाने की आपकी जो भी आप चीज़ तैयार कर रहे हैं उस दौरान जो है ना वो अल्लाह का ज़िक्र बहुत किया करें, क्योंकि वो अल्लाह उस रब ने आपको तौफीक दी है बनाने की, बना के खाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो फिर अल्लाह ताला की जो हम्द बयान करना, अल्लाह की तारीफ़ करना कि यार अब तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस काबिल बनाया। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं। जब भी आप अपने खाने बनाएं, अपने खानों में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें। नमक थोड़ा कम रह गया था तो मैंने इसलिए दोबारा थोड़ा सा नमक और ऐड किया है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल शेफ़ तो नहीं हूँ, आपको अंदाज़ा है, यकीन है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जो है ना वो
इस तरफ आपको मैं हमारी किचन में खड़ी हो के ख़वातीन काम करती हैं, वल्लाहिल अज़ीम मैं उनको दाद देता हूँ। इस गर्मी में खड़े हो के किचन के काम करना, फिर अपने अहबाब घर वालों के लिए खाने बनाना, तो ये बड़ा एक जान जोखों का काम है और बड़ा मेहनत का काम है। तो अब आप देखें मेरी हालत, मेरे जैसे शरीफ आदमी की हालत देखें आप कि वो जो है वो क्या हो गई है। खड़े खड़े इतना पसीना जो है ना वो आ गया है, सुभान अल्लाह। डाली थोड़ी इसमें करीम डालेंगे तो आपका जो खाने का मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तबारकल्लाह। देखें कितना बेहतरीन इसका हमारी ग्रेवी भी साथ तैयार हुई है, ये बिल्कुल खुश्क नहीं है। और इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है ना इसको सही तौर पे खाने का, ये मैं आपको बताऊं। देखें ये आपकी कंप्लीट एक ग्रेवी तैयार है, सालन तैयार है आपका। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके लिए आप जो ब्रेड होती है वो गरम करें, उसके ऊपर इसको लगाएं, उसको रोल करें और फिर खाएं और फिर हमें साथ साथ दुआएं भी दें।